क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब कुछ किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेल अप्लाइड ट्वाइस टू द पॉइंट फंक्शन। उसमें स्केलर पॉइंट फंक्शन भी हो सकते हैं और वेक्टर पॉइंट फंक्शंस भी हो सकते हैं। डेल अप्लाइड ट्वाइस टू पॉइंट फंक्शंस, दोनों लेके चलेंगे, स्केलर भी और वेक्टर भी। अभी तक हमने जितना पढ़ा है, हमने उसमें डेल को 1 टाइम में अप्लाई किया, अब हम डेल को 2 टाइम में अप्लाई करेंगे। ठीक है, सपोज मैंने क्या था कल शायद। कोई बात नहीं बेटा, आपका ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ था, इसको हम आज रिकॉल करके फिर इसको कंटिन्यू करेंगे कंप्लीट। सपोज फाई इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, सपोज फाई इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, अब अगर मैं फाई पे एक बार डेल अप्लाई करती हूँ तो वो डेल फाई बन जाता है, और डेल फाई को आप क्या बोलते हो, ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब ये जो ग्रेडियंट ऑफ फाई आया मेरे पास, ये क्या होगा, स्केलर होगा या वेक्टर होगा? इट इज अ वेक्टर। डेल को एक बार हमने स्केलर पॉइंट फंक्शन पे अप्लाई किया तो हम ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई लिखने के बाद ये क्या बन जाएगी, एक वेक्टर बन जाएगा। अब इस वेक्टर पे जब मैं दोबारा से डेल अप्लाई करूंगी, एक वेक्टर पे जब मैं दोबारा से डेल अप्लाई करूंगी तो वो दो तरह से अप्लाई होगा, पहला एज डॉट प्रोडक्ट और दूसरा एज क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि ये भी वेक्टर और ये भी एक वेक्टर ऑपरेटर है। तो जब आप इसको अप्लाई करोगे तो ये दो तरह से अप्लाई होगा, एक एज डॉट प्रोडक्ट और एक एज क्रॉस प्रोडक्ट। व्हाट इज डेल डॉट डेल फाई? डेल डॉट डेल फाई को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई, इट इज डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल स्क्वेयर फाई। डेल स्क्वेयर फाई, डेल स्क्वेयर फाई को हम लिख सकते हैं करली टू फाई बाय करली एक्स टू प्लस करली टू फाई बाय करली वाई टू प्लस करली टू फाई बाय करली जेड टू। ये कैसे आया अभी करके भी बताएंगे। तो ये हमने यहाँ पे डेल कितनी बार अप्लाई किया, 2 बार। कौन से फंक्शन पे, स्केलर पॉइंट फंक्शन पे, और रिजल्ट आया करली टू फाई बाय करली एक्स टू प्लस करली टू फाई बाय करली वाई टू प्लस करली टू फाई बाय करली जेड टू। और इसी डेल को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की तरह अप्लाई करते हैं तो इसको क्या लिखा जाता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका मतलब क्या बोलेंगे इसको, when del is applied on curl, it is curl of gradient phi which is equal to 0। ये 0 होता है, आप करके भी देख सकते हो इसको, it will be 0। इसी तरह से एक और बनेगा हमारे पास, इनमें से कुछ का प्रूफ मैं करवाऊंगी और कुछ आप खुद से करोगे। नेक्स्ट इज डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। कर्ल, अब हम अभी तक हमने कौन सा फंक्शन लिया था, स्केलर पॉइंट फंक्शन, अब मैंने ले लिया वेक्टर पॉइंट फंक्शन। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, क्या लिखूं इसको, डेल डॉट डेल क्रॉस एफ। ये भी हमेशा 0 होता है, हम इसको प्रूव भी करके दिखा सकते हैं। डेल डॉट डेल क्रॉस एफ इज ऑलवेज 0। फोर्थ, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कर्ल ऑफ एफ इज अ वेक्टर, और वेक्टर पे जब डेल अप्लाई होता है तो दो तरह से अप्लाई होता है, एक एज डाइवर्जेंस और एक एज कर्ल। यानी एक फॉर्मूला अब इसका ये बनेगा, व्हाट इज डेल क्रॉस एफ? डेल क्रॉस एफ इज डेल ऑफ डेल डॉट एफ माइनस डेल स्क्वेयर एफ। ये रिजल्ट हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ये आपको याद भी रखना है, जो मैंने 4th नंबर पे लिखा है। तो इन चारों रिजल्ट में हमने डेल को 2 बार अप्लाई किया है, चाहे वो स्केलर पॉइंट फंक्शन पे अप्लाई किया हो, चाहे वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन पे अप्लाई किया हो। ठीक है, चाहे वो स्केलर पॉइंट फंक्शन पे अप्लाई किया हो, चाहे वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन पे अप्लाई किया हो, हमने 2 बार अप्लाई किया। अब इसमें से किसी एक दो का प्रूफ हम करेंगे और बाकी आप खुद से करोगे। किस तरह से, सबसे पहला लेके चलते हैं। फर्स्ट हमने लिया था
फर्स्ट क्या था हमारे पास, प्रीवियस पेज पे चल के देखते हैं, डेल डॉट डेल फाई, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई। डेल डॉट डेल फाई, जिसको आप बोलते हो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई, ये किसके इक्वल था, डेल स्क्वेयर फाई के। व्हाट इज डेल स्क्वेयर फाई, डेल स्क्वेयर फाई इज करली टू फाई बाय करली x2 प्लस करली टू फाई बाय करली y2 प्लस करली टू फाई बाय करली z2। अब हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक बार डेल अप्लाई करते हैं। डेल क्या होता है, आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली वाई, के कैप करली बाय करली जेड। किस पे अप्लाई करना है, 5 पे। बताओगे क्या बनेगा, करली फाई बाय करली एक्स आई प्लस करली फाई बाय करली वाई जे प्लस करली फाई बाय करली जेड की। ये एक बार, ये क्या आ गया, ये वेक्टर हो गया हमारे पास। अब इस वेक्टर पे हमने एक बार और डेल अप्लाई किया, बट वो डेल हमने एज डॉट प्रोडक्ट अप्लाई किया। तो व्हाट विल आई राइट, आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली वाई, के कैप करली बाय करली जेड। इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, करली फाई बाय करली एक्स आई, करली फाई बाय करली वाई जे प्लस करली फाई बाय करली जेड की। अब जब मैं डॉट प्रोडक्ट लिखूंगी तो आई डॉट आई वाली टर्म तो आएगी, आई डॉट जे वाली जीरो हो जाएगी, आई डॉट के वाली जीरो हो जाएगी। तो क्या बनेगा बताओगे, करली बाय करली एक्स ऑफ करली फाई बाय करली एक्स, करली बाय करली एक्स ऑफ करली फाई बाय करली एक्स, बिकॉज आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। ठीक है, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, यही आएगा। अब क्या करोगे, अगली टर्म जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, तो करली बाय करली वाई ऑफ करली फाई बाय करली वाई। इसी तरह से करली बाय करली जेड ऑफ करली फाई बाय करली जेड। जिसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दीजिए। व्हाट इज करली बाय करली एक्स ऑफ करली फाई बाय करली एक्स, व्हाट इज करली बाय करली एक्स ऑफ करली फाई बाय करली एक्स, क्या लिख सकती हूँ, करली स्क्वायर प्लस करली टू फाई अपॉन करली वाई टू प्लस करली टू फाई अपॉन करली जेड टू। देखो हमें यही प्रूव करना था और ये हमारा हो गया। इज इट क्लियर, ठीक है यहाँ तक। यस मैम। मैम हाँ जी हेलो, नहीं जब बोलो। करली एक्स को जब करली एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, करली एक्स का होल स्क्वायर नहीं आना चाहिए। आप मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हो, आप ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो। जब आप वही ऑपरेटर दो बार अप्लाई करते हो तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव बनता है ना वो। तो वही तो लिखा है मैंने, एक बार करली बाय करली एक्स पहले अप्लाई हो चुका है, एक बार आप करली बाय करली एक्स और अप्लाई कर रहे हो। तो जब आप सेम ऑपरेटर को दो बार अप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया ना वो। और पार्शियल के केस में करली लिखा जाता है, अगर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता तो D2 लिखा जाता। ये तो नोटेशन है सेकंड ऑर्डर का। नीचे करली स्क्वायर एक्स नहीं आना चाहिए, तो करली एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो करली नहीं स्क्वायर आना बेटा, चाहिए। वो डेरिवेटिव लेने की नोटेशन है, इट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन। आप लिखते हो ना D2 बाय dx2, यस और नो। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। तो वही तो लिखा है मैंने, बस डी की जगह कर लिया। अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव। हाँ ठीक है। अब हाँ हम जी एक मैम। और करते थे। अब इसके अलावा मैंने 3 इसके अंदर और लिखवाए थे, है ना। कौन कौन से थे बताओगे, एक क्या था प्रीवियस पेज पे, इसी पे हमने क्या लगाया, कर लगाया। और अगली बार हमने वेक्टर, अभी प्रूव करेंगे। सपोज ये लेती हूं मैं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ
एफ इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिखते हैं, डेल डॉट डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0। हम मान लेते हैं कि f एक फंक्शन है, कौन सा, f1i प्लस f2j प्लस f3k, मान सकते हो। और f1 f2 f3 क्या है, यहाँ पर x y z के फंक्शंस हैं। f1 f2 f3 क्या है, x y z के फंक्शन है। तो सबसे पहली चीज आप क्या निकालोगे, डेल क्रॉस f। कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, बताओगे, ध्यान है, डिटर्मिनेंट बनाते हैं क्रॉस 3 का, आई जे करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई करली f1 f2 f3। कर रहे हैं इसको सॉल्व, आई कैप इनटू क्या आएगा, करली f3 बाय करली वाई माइनस करली f2 बाय करली z माइनस j इंटू प्लस के इंटू, ध्यान रखना क्या था, j के साथ क्या आएगा, करली f3 बाय करली x माइनस करली f1 बाय करली z, k के साथ करली f2 बाय करली x माइनस करली f1 बाय करली y। ये सिर्फ अभी मेरे पास आधा पार्ट सॉल्व हुआ, कितना, सिर्फ इतना पोर्शन। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है किसके साथ, इस पे क्या अप्लाई कर, डेल एज डाइवर्जेंस। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, हमने डेल क्रॉस एफ क्या निकाला था, व्हाट वाज डेल क्रॉस एफ, सॉल्व करके हमारे पास क्या आया था, देखो, f3 अपॉन वाई f2 अपॉन जेड, आई कैप करली f3 अपॉन करली वाई माइनस करली f2 अपॉन करली जेड था, है ना, माइनस j इंटू क्या था, f3 अपॉन एक्स और f1 अपॉन जेड, f3 अपॉन एक्स माइनस करली f1 अपॉन करली जेड प्लस k इंटू क्या था, f2 अपॉन एक्स f1 अपॉन वाई, करली f2 अपॉन एक्स करली f1 अपॉन वाई। ये डेल क्रॉस f आया था, मुझे क्या चाहिए, डेल डॉट डेल क्रॉस एफ। इज इट ओके, क्या बनेगा बताओगे, डेल डॉट का मतलब क्या हुआ, आई कैप करली बाय करली एक्स जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड, इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, लिखें पूरी टर्म, लिखो, करली f3 अपॉन करली वाई माइनस करली f2 अपॉन करली जेड आई माइनस करली f3 अपॉन करली x माइनस करली f1 अपॉन करली जेड जे प्लस करली f2 अपॉन करली x माइनस करली f1 अपॉन करली y के। अब ले लें डॉट प्रोडक्ट, देखो क्या बनता है, बनाना, आई डॉट आई 1, यानी इस सारे का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू, करली करली एक्स ऑफ करली f3 अपॉन करली y माइनस करली f2 अपॉन करली z माइनस आई डॉट j क्या हो जाएगा 0, आई डॉट k क्या हो जाएगा 0, तो एक ही टर्म आएगी। अब j वाली टर्म पे चलते हैं, j डॉट आई 0, j डॉट j 1 माइनस करली बाय करली y ऑफ करली f3 अपॉन करली x माइनस करली f1 अपॉन करली z प्लस k डॉट आई 0, k डॉट j 0, k डॉट k 1 करली बाय करली z ऑफ करली f2 अपॉन करली x माइनस करली f1 अपॉन। अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है, देखना सारी टर्म्स कट जाएंगे और रिजल्ट 0 आ जाएगा। जब मैं इसके ऊपर करली बाय करली x अप्लाई करूंगी तो इसको क्या लिखूं, कौन बताएगा, जब करली बाय करली x करली f3 अपॉन करली y पे अप्लाई होएगा तो हम क्या लिखेंगे, बोलो,
0। हमें नहीं पता f3 क्या है, मे बी f3 में y का और x का दोनों का फंक्शन हो, फिर क्या करोगे? इट विल बी रिटन एज करली 2f3। जनरल लिखना है आपने, आपको पता थोड़ी है, हमने तो जनरल माना था उसको कि वो f1i प्लस f2j प्लस f3 की है, यही करली बाय करली है, करली 2f3 अपॉन करली x करली y। अगली बारी क्या आएगा? करली 2f2 अपॉन करली x करली z। नेक्स्ट टाइम जब इसको इस पे करोगे, माइनस करली 2f3 अपॉन करली y करली x प्लस करली 2f1 अपॉन करली y करली z। अगली करली 2f2 अपॉन करली z करली x माइनस करली 2f1 अपॉन करली z करली y। ध्यान से देखो, ये वाली टर्म देखो और ये वाली टर्म देखो, सेम है। These two terms are same but with opposite signs. बोलो। यस मैम। हाँ जी, है ना, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव में आप चाहे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो, बाद में y, या पहले y बाद में x, रिजल्ट सेम होता है ऑलवेज। जब भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, मान लो एक फंक्शन को दो वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट टू हमें डिफरेंशिएट करना है, तो आपकी मर्जी है, पहले जिसके मर्जी विद रिस्पेक्ट टू कर लो, रिजल्ट सेम आएगा। तो ये दोनों चीजें कट जाएंगी आपस में। हाँ जी, यस मैम। ठीक है। इसी तरह से ये दोनों, इसी तरह से ये दोनों, क्लियर? यस मैम। ये जीरो आ गया सारा कट के, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। हाँ जी, क्लियर? यस मैम। चलिए नेक्स्ट। अब जो मैं करवाने जा रही हूं ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको हम क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट यूज भी करते हैं और इनके प्रूफ भी आते हैं। मैं सब कितनी कराऊंगी, कुछ कराऊंगी, कुछ आप खुद से करोगे, ठीक है। जैसे अभी हमने इन 4, बाकी 2 का से करोगे। अप्लाइड टू प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट फंक्शंस, अभी तक हमने सिंगल फंक्शन पे अप्लाई किया है डेल, अब हम दो पॉइंट फंक्शंस की प्रोडक्ट पर अप्लाई करेंगे। डेल अप्लाइड टू प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट। अब वो दोनों स्केलर भी हो सकते हैं, एक स्केलर एक वेक्टर भी हो सकता है, और दोनों वेक्टर भी हो सकते हैं। हम पॉइंट फंक्शंस की बात कर रहे हैं, उसमें स्केलर पॉइंट फंक्शन भी आएगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी आएगा। और जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो दोनों स्केलर पॉइंट फंक्शन भी हो सकते हैं, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन और एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी हो सकता है, और दोनों वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी हो सकते हैं। तो देखते हैं कितने रिजल्ट बनेंगे, बताओ। सबसे पहला हम लेके चलते हैं, जब हमारे पास दोनों स्केलर पॉइंट फंक्शन है, जब हम दो स्केलर पॉइंट फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? जब हम स्केलर। दो, हाँ स्केलर, और स्केलर पे डेल किस तरह से अप्लाई होता है? स्केलर पर डेल किस तरह से अप्लाई होता है? डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं जब हम किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन पे डेल अप्लाई करते हैं उसको? ग्रेडियंट। यस। मान लो दो स्केलर पॉइंट फंक्शन लिए, एक f और एक g, इसको क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट ऑफ एफ जी। एंड इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू f डेल g प्लस g डेल f। जैसे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाते हो डेरिवेटिव में, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट को जब आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, राइट? देखो उसी तरह से बन गया।
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड पे डेल अप्लाई कर दिया, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट पे डेल अप्लाई कर दिया। ये जो मैं फॉर्मूले लिख रही हूँ इनको हम क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे, इनका प्रूफ भी आता है। 6 बनेंगे हमारे पास टोटल। ये फर्स्ट क्लियर है? यस मैम। हाँ जी। अच्छा, अगर तो हमने दोनों फंक्शन स्केलर पॉइंट फंक्शन लिए तो एक ही केस बनेगा ना, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट भी स्केलर आएगी और स्केलर पर डेल सिर्फ एक ही तरीके से अप्लाई होता है, दैट इज ग्रेडियंट, वो हमने लिख दिया। अगला केस लेके चलती हूँ कि दो पॉइंट फंक्शन में से एक स्केलर है और एक वेक्टर है। वन इज स्केलर एंड अनदर इज वेक्टर। एक स्केलर और एक वेक्टर। किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वेक्टर आएगा। यस। और एक वेक्टर पे डेल कितनी तरह अप्लाई होता है? तो एक वेक्टर पे डेल दो तरह, यानी दो फॉर्मूले बनेंगे यहां से, एक एज डॉट प्रोडक्ट और एक एज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंस ऑफ एफ जी। और इसको क्या बोलेंगे? कर्ल ऑफ एफ जी। एफ स्केलर पॉइंट फंक्शन है और जी क्या है? वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। अब बनाते हैं इसका फॉर्मूला। ये बनेगा डेल एफ डॉट जी प्लस एफ डेल डॉट जी। जिसपे वेक्टर का सिंबल नहीं लगाया वो स्केलर पॉइंट फंक्शन है, जिसपे वेक्टर का सिंबल लगा दिया वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। जैसे डॉट प्रोडक्ट किया उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करेंगे? ये डेल अगर जी पे अप्लाई होगा तो एफ एज इट इज, और अगली बारी ये डेल जब एफ पे अप्लाई होगा तो डेल एफ क्रॉस जी। ये बनेगा जब एक स्केलर पॉइंट फंक्शन और एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इन दैट केस। ठीक है। अच्छा, कितने फॉर्मूले बन गए? 3। हमने अभी तक क्या क्या किया? पहला केस लिया जब दोनों स्केलर पॉइंट फंक्शन थे। दूसरा केस लिया जब एक स्केलर और एक वेक्टर था। अब लेंगे जब दोनों वेक्टर, जब दोनों वेक्टर क्या है? वेक्टर। अब दो वेक्टर की प्रोडक्ट भी दो तरह से होती है। दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट कितनी तरह से होती है? दो तरह से। क्रॉस और डॉट। एक डॉट और एक क्रॉस। तो पहला लेके चलते हैं डॉट, एफ डॉट जी। एफ डॉट जी किस तरह की क्वांटिटी होगी? स्केलर या वेक्टर? स्केलर। स्केलर। स्केलर पे डेल किस तरह से अप्लाई होता ग्रेडियंट की तरह। है? ग्रेडियंट। सिर्फ एक तरह से, दैट इज ग्रेडियंट। इसको क्या लिखते हैं? एक सेकेंड। इसको डेल लिखा जाता है ना, सिंपल डेल, और इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट जी। ये किसके इक्वल होता है? इसको मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगी। लास्ट वाले ही प्रूव करके दिखाऊंगी, ऊपर वाले तो इजीली प्रूव हो जाएंगे आप लोगों से भी। आप चाहो तो वो F1 F2 F3 G1 G2 पर वो बहुत लेंथी हो जाते हैं, वैसे भी कर सकते हो इसको। ये बनेगा हमारे पास F डॉट डेल जी प्लस जी डॉट डेल एफ प्लस एफ क्रॉस, इसके अंदर टोटल 4 टर्म्स आएंगी, डेल क्रॉस जी प्लस जी क्रॉस डेल क्रॉस एफ क्रॉस डेल क्रॉस जी प्लस जी क्रॉस डेल क्रॉस एफ। इसको मैं प्रूव भी करके बताऊंगी अभी। अब नेक्स्ट 5th, हमने यहां क्या लिया था? दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ली थी जो कि स्केलर आई थी, और स्केलर पे डेल एक ही तरह से अप्लाई होता है। अब मैंने क्या किया? दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कंसीडर कर ली। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज वेक्टर और स्केलर? वेक्टर। वेक्टर। वेक्टर पे डेल कितनी तरह अप्लाई होता है? दो तरीके से।
एक एज डाइवर्जेंस और एक एज डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी, और यहां पर लिखेंगे कर्ल ऑफ एफ क्रॉस जी। अब ये दो फॉर्मूले क्या बनेंगे? ये बनेगा हमारे पास जी डॉट डेल क्रॉस एफ माइनस एफ डॉट डेल क्रॉस जी। जी डॉट डेल क्रॉस एफ माइनस एफ डॉट डेल क्रॉस जी, और ये लास्ट 6 नंबर पे जो हमने लिखा है ये बनेगा मेरे पास एफ डेल डॉट जी माइनस जी डेल डॉट एफ प्लस जी डॉट डेल एफ माइनस एफ डॉट डेल जी। ये टोटल 6 रिजल्ट हैं जिनको हमको प्रूव करना है। मैं आपको अभी 5th और 6th प्रूव भी करके दिखाऊंगी। अब आपसे एक चीज पूछती हूँ, इनमें आप बताओ मुझे, एक टर्म लिखी है मैंने डेल डॉट जी, जिसपे मैंने सर्कल किया अभी, क्लियर है? हाँ जी। यस मैम। यस मैम। और एक टर्म है जी डॉट डेल, दोनों में डिफरेंस बता दो। एक है डेल डॉट जी, एक है जी डॉट डेल, दोनों में डिफरेंस बता दो। मैम ऊपर वाली में डेल जी पे लग रहा है और नीचे वाली में डेल 1 पे लग रहा है, मतलब उस पे कुछ भी नहीं है। 1 पे क्यों लग रहा है? बाहर एफ लिखा नहीं हुआ? अच्छा मैंने बाहर है। सर्कल को किया है। वेरी गुड। किसने दिया है ये आंसर? भरत। जोशी यस मैम। या भटवा? बी सेक्शन और ए सेक्शन? बी सेक्शन है मैम। मैम भरत जोशी बी सेक्शन, भरत जोशी। ओके 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 गुड। मैंने अब तक जब भी ये टॉपिक कराया ना, और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार पूछा है, ठीक है, एंड आई गॉट आंसर ओनली टुडे। वेरी गुड, शाबाश। डेल डॉट जी और जी डॉट डेल दोनों अलग अलग चीजें हैं। डेल डॉट जी आपके पास स्केलर आएगा, डेल को आप जी पे अप्लाई कर रहे हो, सॉल्व करके कुछ ना कुछ स्केलर क्वांटिटी आएगी आपके पास। जी डॉट डेल इज अ ऑपरेटर, जिसको आपको फर्दर किसी फंक्शन पे अप्लाई करना होगा, जैसे भरत ने अभी बताया कि वो 1 पे अप्लाई हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों को सेम मान के नहीं चलना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना उस पे बेस्ड, तो ये चीज बहुत बार आएगी और बच्चे मोस्टली ये गलती करते हैं। जी डॉट डेल इज अ ऑपरेटर एंड डेल डॉट जी इज अ स्केलर। तो अब हम इनको प्रूव करते हैं, 5th और 6th वाले पार्ट को। 5th से स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, क्या था हमारे पास? क्या लिया था हमने? डेल डॉट एफ क्रॉस जी इज इक्वल टू, 5th था या 4th लिया था हमने? एक मैंने और भी करवाया था जिसमें 4 टर्म्स थी, उसको करते हैं पहले, इस पे बाद में चलेंगे। ध्यान है, ये किया था हमने, डेल ऑफ एफ डॉट जी इज इक्वल टू एफ डॉट डेल जी प्लस जी डॉट डेल एफ प्लस एफ क्रॉस डेल क्रॉस जी प्लस जी क्रॉस, 4th नंबर पे किया था हमने ये, जी क्रॉस डेल क्रॉस एफ। इसको हम प्रूव भी करेंगे अभी। देखो 4th नंबर वाला, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट जी, किस तरह से अब इसको प्रूव करेंगे हम, ध्यान से देखना। चलिए, डेल का मतलब क्या होता है? एफ डॉट जी क्या है? एक स्केलर है, मानते हो? एफ डॉट जी क्या है? एक स्केलर है। डेल क्या है?
आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली वाई, के कैप करली बाय करली जेड। किस पे अप्लाई करना है मुझे? एफ डॉट जी पे। क्या लिखूं इसको ध्यान से देखना। आई कैप करली बाय करली एक्स ऑफ एफ डॉट जी लिख सकती हूँ, प्लस जे कैप करली बाय करली वाई ऑफ एफ डॉट जी, प्लस के कैप करली बाय करली जेड ऑफ एफ डॉट जी। अब है ना, इन जितने भी फॉर्मूले हैं ना, इन सबको प्रूव करने के लिए ना मैं इतना लेंथी नहीं लेके चलूंगी। ध्यान से देखो, आई के साथ करली बाय करली एक्स का डेरिवेटिव आ गया, जे के साथ करली बाय करली वाई का, के साथ मैंने ना बजाय 3 टर्म लिखने के ना इस पूरे को एक सिंगल टर्म से डिनोट कर दिया और समेशन लगा दिया। इसका मीनिंग सेम है। आई कैन राइट दिस एज दिस, जो अब लिखा मैंने, सिग्मा आई कैप करली बाय करली एक्स ऑफ एफ डॉट जी। इसका मतलब है ऐसा ही एक कंपोनेंट जे कैप वाला आएगा, ऐसा ही एक कंपोनेंट के कैप वाला आएगा। जे कैप वाले में जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, और के कैप वाले में जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू जेड होगा। बजाय कि मैं तीनों कंपोनेंट साथ साथ लेके चलूं और कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, हम अब सिर्फ एक कंपोनेंट की कैलकुलेशन करेंगे और एज इट इज मान के चलेंगे कि अगला जे वाला भी आएगा और के वाला भी आएगा एज इट इज। उसको इसीलिए मैंने समेशन की फॉर्म में शो कर दिया। अब हम जितने भी प्रूफ करेंगे इन 6 में से, वो हम इसी तरह से करेंगे। सिंगल कंपोनेंट लेके चलेंगे पहला अलोंग एक्स एक्सिस वाला, और उस पे समेशन लगा देंगे। ऑटोमेटिकली उसमें जे वाला भी ऐड हो रहा है और ऑटोमेटिकली उसमें के वाला भी ऐड हो रहा है। अब बताओ, सिग्मा आई कैप, ये 2 अलग अलग वेक्टर हैं, इनका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। प्रोडक्ट पे लगा दूं, पहले पे लगाया, दूसरा एज इट इज, प्लस पहला एज इट इज, दूसरे पे लगाया। यही तो लगता है ना डेरिवेटिव का मतलब। जब डेरिवेटिव आप प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन पे अप्लाई करते हो तो क्या करते हो? एक एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। वही मैंने यहाँ पे किया। डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, सिग्मा आई कैप जी डॉट करली एफ बाय करली एक्स। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ए डॉट बी एंड बी डॉट ए आर सेम। ए डॉट बी एंड बी डॉट ए आर सेम, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, आपको ध्यान है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आप में से अगर किसी को याद हो तो मुझे बताना। व्हाट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। व्हाट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी? ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ब्रैकेट का फर्क आ जाएगा। ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी लिख सकती हूँ। ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने जब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ी थी। इज इट क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने ये आई कैप दोनों के साथ अलग अलग कर दिया। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, सिग्मा आई, एक सेकेंड, क्या था हमारे पास? आई, इसको हम एज इट इज रहने दें। अभी ये मत कंसिडर करना, इसको एज इट इज रहने दो। सिग्मा आई करली एफ बाय करली एक्स डॉट जी प्लस सिग्मा आई एफ डॉट करली जी बाय करली एक्स। वैसे कर भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ दोनों पे समेशन अलग अलग लगा दिया। अब मैंने ना यहां से ध्यान से देखो, ये 3 वेक्टर्स हैं। कौन कौन से? एक आई है, एक करली एफ बाय करली एक्स है और एक जी है। 3 वेक्टर्स हैं मेरे पास। कौन कौन से? एक आई, एक करली एफ बाय करली एक्स और एक जी। मैंने एक टर्म ली जी क्रॉस आई क्रॉस करली एफ बाय करली एक्स। कोई फर्क पड़ेगा? अब देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। ये 3 वेक्टर्स हैं, एक ये, एक ये, एक ये, तीनों वेक्टर्स हैं।
जी भी वेक्टर है, आई भी वेक्टर है, करली एफ बाई करली एक्स भी वेक्टर है। इस पे अगर मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला फॉर्मूला लगाऊं तो बताओगे क्या बनेगा? व्हाट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी? यहां से लगाओ, ए डॉट सी यानी जी डॉट करली एफ बाय करली एक्स आई माइनस ए डॉट बी जी डॉट आई करली एफ बाय करली एक्स। लिख सकते हैं? यहां से मैंने ना इसकी वैल्यू निकाल ली, किसकी? जी डॉट करली एफ बाय करली एक्स आई की। क्या आ गई? इट इज जी क्रॉस आई क्रॉस करली एफ बाय करली एक्स प्लस जी डॉट आई करली एफ बाय करली एक्स। सिर्फ मैंने ए क्रॉस बी क्रॉस सी खोला है। जिस तरह से मैंने ये लिखा है ना जी डॉट, सिमिलरली जी और एफ को आपस में मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो एफ डॉट करली जी बाय करली एक्स आई क्या बनेगा? जी की जगह एफ और एफ की जगह जी, बस और कुछ नहीं किया। ये बन गया। ध्यान से देखना, यही टर्म्स मेरे पास यहां पर है, एफ डॉट करली जी बाय करली एक्स, जी डॉट करली एफ बाय करली एक्स। ये रहा, ये देखो, जी डॉट करली एफ बाय करली एक्स आई, एफ डॉट करली जी बाय करली एक्स आई, एफ डॉट करली, इन दोनों की जगह मैं यही वैल्यूज पुट कर दूंगी बस, और कुछ भी नहीं। तो ये क्या बन जाएगा? नाउ दिस इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा क्या? जी क्रॉस आई क्रॉस करली एफ बाय करली एक्स प्लस प्लस सिग्मा जी डॉट आई करली एफ बाय करली एक्स, चारों पे अलग अलग सिग्मा लगा दिया, प्लस सिग्मा एफ क्रॉस आई क्रॉस करली जी बाय करली एक्स प्लस सिग्मा एफ डॉट आई करली जी बाय करली एक्स। अब ध्यान से देखो, जब मैंने सिग्मा लगाया है, इसका मतलब ये सिर्फ आई कंपोनेंट है, ऐसा जे भी है, ऐसा के भी है। ये देखो ध्यान से, जी क्रॉस ये डेल के कंपोनेंट है, आई करली बाय करली एक्स, आई करली बाय करली एक्स किसका कंपोनेंट है? डेल का। तो इस पूरे को मैं पता क्या लिख सकती हूँ? इस पूरे को, ये जो टर्म थी मेरे पास, ये दिस होल टर्म कैन बी रिटर्न एज व्हाट? इट इज जी क्रॉस डेल क्रॉस एफ, आई क्रॉस एफ, एफ के कंपोनेंट आ रहे हैं ना यहाँ पे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैप करली बाय करली एक्स क्रॉस एफ, सिर्फ सिंगल कंपोनेंट है, ऐसा ही जे का भी आएगा, ऐसा ही के का भी आएगा, तो डेल क्रॉस एफ वाली फॉर्म बन जाएगी। तो इट विल बी रिटन एज जी क्रॉस डेल क्रॉस एफ। इन द सेम वे दिस टर्म कैन बी रिटन एज व्हाट? क्या लिख सकते हैं इसको हम? एफ क्रॉस डेल क्रॉस जी। और ये देखो, ये वाली टर्म क्या थी? एक बार अगले पेज पे चलते हैं। ये टर्म थी एक सिग्मा जी डॉट आई करली एफ बाय करली एक्स। ये सिर्फ एक कंपोनेंट है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, जी डॉट आई करली बाय करली एक्स एफ, बात सेम है। एंड व्हाट इज दिस? ध्यान से देखो, क्योंकि आगे समेशन है, तो इसका मतलब ऐसा ऐसा जे कंपोनेंट भी है, ऐसा ऐसा के कंपोनेंट भी है, तो ये टर्म क्या बन गई? जी डॉट डेल एफ। क्या बन गई ये टर्म? जी डॉट डेल एफ। इन द सेम वे इसको क्या लिख सकते हैं? ये क्या बन गई मेरे पास? नाउ दिस टर्म इज जी डॉट डेल एफ, और इसी तरह से ये क्या बन गई? इट इज एफ डॉट डेल जी। अब चारों टर्म बन गई, तो क्या आ गया मेरे पास? नेक्स्ट उस पर चल के देखो क्या था, हमने क्या किया था? डेल ऑफ एफ डॉट जी क्या बन गया? जी क्रॉस
डेल क्रॉस एफ प्लस जी डॉट डेल एफ प्लस एफ क्रॉस डेल क्रॉस जी प्लस एफ डॉट, यही हमको प्रूव करना था। ध्यान से देखो आप, प्रूव हो गया। वापस जा सकते हो प्रीवियस, ये देखो यही चीजें आ रही हैं, यही आपको प्रूव करनी थी। बजाय 3 कंपोनेंट लेने के मैंने सिर्फ एक लिया, क्योंकि 3 लेती तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती और उसको समेशन से दिखा दिया कि इसी तरह के 2 कंपोनेंट और एग्जिस्ट करेंगे। ये जो मैंने 6 रिजल्ट लिखवाए हैं ना, इनको प्रूव करने के लिए हम यही मेथड लेंगे, इसी तरह से समेशन में लेके चले। एक का प्रूफ और करवाऊंगी मैं अब।